तो इनके पास किसी चीज का जवाब होता नहीं। तो आइए हम चलते हैं वीडियो की ओर और उसके बाद मैं बाकी के जो रेफरेंस है वो आपको मैं दिखाता चलूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। डॉक्टर बीबी लाल ने 1975 से 1980 तक बहुत सारे सर्वेस करे अयोध्या के अंदर। वहां पे उन्होंने अयोध्या के जन्मभूमि प्रदेश, हनुमानगढ़ी, सीता की रसोई, नल टीला, कौशल्या घाट आदि 14 अलग अलग स्थानों की खुदाई करवाई। सब तरह के परीक्षण के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सारी खुदाई के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो उत्तरी काले मृत पात्रों के युग से पहले हो। यह युग ईसा पूर्व 7वीं 8वीं शताब्दी के शुरुआत तक जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब डॉक्टर लाल ने 1975 से 1980 तक अयोध्या के अंदर पूरा सर्वे करा तो उन्होंने इस बात को रिकॉर्ड करा कि 7वीं से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले का हमारे पास अयोध्या का कोई एविडेंस नहीं है। इस बात से ये चीज स्पष्ट है कि ईसा पूर्व 7वीं 8वीं शताब्दी से पहले अयोध्या कहा जाने वाला स्थान कभी आबाद नहीं हुआ था। यह पहली बार गौतम बुद्ध से कोई सैकड़ों वर्ष पहले ही आबाद हुआ। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बीबी डॉक्टर लाल की रिपोर्ट है जी। हर राम का अपना रावण, हर राम का अपना दशहरा। ईसाइयों ने अभी एक नया प्रोपोगंडा शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं कि पद्म विभूषण प्रोफेसर बृजबासी लाल, जो भारत के प्रमुख आर्कियोलॉजिस्ट उत्खनन विदों में से एक हैं, उन्होंने ये कहा है कि अयोध्या सिर्फ 100 बिफोर क्राइस्ट यानी 100 ईसा पूर्व है उनके उत्खननों के आधार पर। तो क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल नहीं है। मैं आपको साबित करके बताऊंगा। ठहरिए थोड़ा सा। देखिए, राम जन्मभूमि के लिए ही नहीं, वैसे भी अयोध्या के ऊपर बीबी लाल साहब ने काफी उत्खनन किया है। उन्होंने जमीन के नीचे और नीचे और नीचे जाते गए ताकि कई भूमिगत स्तरों तक वो पहुंच सकते और अयोध्या के प्राचीन सभ्यताओं के स्तरों तक वो पहुंच पाते। तो ऐसे करके तकरीबन 200 किलोमीटर तक का अयोध्या और राम जन्मभूमि का जो विवादित स्थल है उसका उत्खनन हुआ है। यानी 200 किलोमीटर जमीन के नीचे तक उत्खनन खुदाई हुआ है और वहां से हमको अयोध्या के प्राचीन पिछले के पहले के ज़माने के सभ्यता के स्तर पाए गए हैं। यानी पुराने शहरों के स्तर पाए गए हैं। एक शहर खत्म हो जाता है, मर जाता है या उसको बढ़ाते हैं तो एक और लेयर या एक और स्तर बन जाता है। फिर उस शहर का और विकास होता है तो एक और स्तर बढ़ जाता है। यही प्रकृति का नियम है। ऐसे ही करके खुदाई करके किसी भी जगह का प्राचीनता का आभास लगाते हैं पुरातत्व विशेषज्ञ। तो ऐसे ही करके खुदाई करते करते इनको कम से कम 7-8 स्तर गए हैं ये लोग नीचे, यानी 200 किलोमीटर तक। और ये साबित हुआ है कि अयोध्या ही नहीं, राम जन्मभूमि भी तकरीबन 700 ईसा पूर्व का समय का है, यानी 700 बिफोर क्राइस्ट के काल का है। यानी 700 बिफोर क्राइस्ट तक यहाँ पर लोग बसते थे, मानव बस्तियां थीं और मानव सभ्यता अयोध्या में था 700 बिफोर क्राइस्ट। यानी 700 ईसा पूर्व भी अयोध्या एक नगरी, महानगरी, एक शहर के रूप में था। और इस चीज को दर्ज किया है प्रोफेसर बृजबासी लाल ने अपने 2002 के किताब रामा हिज हिस्टोरिसिटी, मंदिर एंड सेतु, एविडेंस ऑफ लिटरेचर एंड आर्कियोलॉजी एंड अदर साइंसेज में। तो उन्होंने कैसे प्रमाणित किया कि 700 ईसा पूर्व अयोध्या में एक शहर था, या अयोध्या खुद एक शहर था जो 700 बिफोर क्राइस्ट का जमाने का है। क्योंकि उनको, यानी प्रोफेसर बृजबासी लाल को, अयोध्या में 700 बिफोर क्राइस्ट के समय का
नॉर्थर्न ब्लैक पेंटेड वेयर उनको प्राप्त हुआ है। यानी नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर एक खास किस्म का मिट्टी के बर्तन बनाने का प्रक्रिया था, उसे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर भी कहते हैं, या हिंदी में जिसे उत्तरी काले मृतपात्र युग कहते हैं। और उन्होंने ये उत्खनन सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, अयोध्या के साथ साथ श्रृंगावेरापुरा, भारद्वाज आश्रम और नंदीग्राम में भी किया। और उन्होंने पाया कि इन सब जगहों में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पाया जाता है। तकरीबन 700 बिफोर क्राइस्ट तक भारत में इस तरीके के बर्तन इस्तेमाल होते थे। बाद में फैशन बदलता है, ट्रेंड बदलता है, होड़ बदलता है, चलन बदलता है, लेकिन 700 बिफोर क्राइस्ट तक नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले मृतपात्र पाए जाते थे। इसलिए इसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर एज या उत्तरी काले मृतपात्र युग कहते हैं, या जिसे हम लोग महाभारतन युग कहते हैं। तो अयोध्या में 700 बिफोर क्राइस्ट के नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले मृतपात्र पाए गए हैं। इसी से प्रमाणित कर दिया ब्रिजवासी साहब ने कि 700 बिफोर क्राइस्ट तक इंसान अयोध्या में थे। और ये दो आपको प्रमाण मैं दिखा रहा हूँ जो प्रोफेसर ब्रिजवासी लाल ने उत्खनन किया था। और इसे राम जन्मभूमि का जो म्यूजियम है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो म्यूजियम है, उसमें ऐसे कुछ पात्र दोनों म्यूजियम्स में 50-50 बांटे हुए हैं, रखे हुए हैं, ताकि लोगों को पता चले। और ये जो 700 बिफोर क्राइस्ट का जो NBWT पाए गए, यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पाए गए हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रमाण के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कबूल किया था, जिसके बुनियाद पर हिंदुओं के जो जज थे, राम जन्मभूमि ट्रस्ट लॉयर के पारासरन, उन्होंने हिंदुओं के पक्ष में राम जन्मभूमि का कचहरी का मामला हिंदुओं के पक्ष में जीता, क्योंकि ये एक प्रमाण था कि अयोध्या सिर्फ 12वीं सदी यानी 1200 AD का नहीं, 700 बिफोर क्राइस्ट का भी था। और ये जो आप जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, ये उनके जो वकील जो थे परसरन साहब, उन्होंने जो याचिका दिया था, उन्होंने जो आर्गुमेंट्स किया था, उसका ट्रांसक्रिप्ट है। तो इससे पता चल जाता है कि शुंग काल, कुषाण काल से लेके 700 ईसा पूर्व से लेके 400 ईसा पूर्व तक अयोध्या बादस्तूर एक शहर के एक सभ्यता के रूप में to the west of the Babri Masjid and one to the south of the Babri Masjid, and our trenches were hardly 2 meters away from the outer wall of the Babri Masjid, so in fact almost touching it. Now here is a photograph of the mosque and the trench on this western side. This is the wall of the mosque. This is of course the peripheral wall, a sort of retaining wall. Now from here downwards we have different levels, say the early medieval levels, the Gupta levels, Kushan levels, Shunga levels, and further to the 3rd, 4th century BC. In the deep trench here, which you cannot see right now, we went further down about 7 or 8 feet, and in the lowest levels in this trench we found material such like the northern black polished ware and other things which go back to about 700 before Christ. तो इससे पता चल जाता है कि शुंग काल, कुषाण काल से लेके 700 ईसा पूर्व से लेके 400 ईसा पूर्व तक अयोध्या बादस्तूर एक शहर के एक सभ्यता के रूप में चला आ रहा है। तो अब हम देखते हैं जालसाज वेटिकन जीसू पंथ का जालसाज फरेब। सबसे पहले तो डॉक्टर बीबी लाल का जो रिपोर्ट था उसमें उन्होंने बोला कि शुंग, कुषाण 400, 300, 700 ईसा पूर्व में के नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड पॉलिश्ड वेयर पाए गए हैं अयोध्या के निचली स्तरों में। लेकिन ईसाइयों ने कहा नहीं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर अयोध्या में नहीं पाए गए। फिर उन्होंने कहा नहीं, अयोध्या 100 साल बिफोर क्राइस्ट था ही नहीं, यानी उनका झूठ पकड़ा गया, उनका फरेब पकड़ा गया। लेकिन अभी एक ईसाई की कोई कन्या उठ के खड़ी हुई और उसने बोला कि रुकिए, अथर्ववेद में तो अयोध्या का जिक्र है और अथर्ववेद तो काफी पुराना है हिंदुओं के हिसाब से, तो सिर्फ 700 ईसा पूर्व तो अयोध्या अथर्ववेद नहीं था, तो अयोध्या भी 700 ईसा पूर्व का नहीं हुआ होगा। तो 1500 ईसा पूर्व का अवशेष किधर गए? तो मैं उसका आपको जवाब देता हूं। ये सत्य है कि अथर्ववेद 10.2.31 में अयोध्या का जिक्र ऐसे आता है, अष्टचक्रा नवद्वारा देवाना पुरो योध्या तस्यांग हिरण्ययंग
कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः 8-wheeled 9-doored is the impregnable stronghold of the gods. In that is a golden vessel, heaven going, स्वर्गः covered with light. ये जानबूझ के मैंने अनुवाद लिया है सर विलियम ड्वाइट विटनी का, जो कि एक अंग्रेज हैं, ताकि ईसाइयों को दिलासा मिले कि उनके अंग्रेज पूर्वज का मैं ट्रांसलेशन ले रहा हूं। अब हम जानते हैं कि वैदिक परंपरा के हिसाब से अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। तो अगर हम अथर्ववेद का सबसे नवीन समय ले लें, यानी लेटर वैदिक एज ले लें, यानी महाभारत पीरियड ले लें, महाभारत युग ले लें, तो भी अथर्ववेद 1500 बिफोर क्राइस्ट यानी 1500 ईसा पूर्व अर्थात 1500 ईसा पूर्व होता है। तो अगर अथर्ववेद में 1500 बिफोर क्राइस्ट में अगर अयोध्या का उल्लेख है, तो इसका मतलब हम आश्वस्त हो सकते हैं कि कम बेसी अयोध्या भी शायद उतना बड़ा महानगर या अंतर्राष्ट्रीय शहर ना हो, लेकिन एक छोटे शहर के रूप में भी कम से कम अयोध्या था लगभग 1500 बिफोर क्राइस्ट अर्थात 1500 साल ईसा पूर्व या 1500 साल ईसा पूर्व। हम आराम से ये बात कह सकते हैं। अब फिर एक ईसाई औरत खड़ी होकर बोली कि तो फिर ये 1500 बिफोर क्राइस्ट यानी 1500 वर्ष ईसा पूर्व के जो भूमिगत स्तर है वो किधर गए, जो खंडहर है वो किधर गए? उसका भी जवाब मैं आपको ज्योग्राफी, जियोलॉजी और टोपोग्राफी के हिसाब से मैं आपको देता हूं। सुनिए, तो आज का जो सरयू नदी है, ये प्राचीन सरयू नदी का यही मार्ग नहीं था। प्राचीन सरयू नदी ने अपना मार्ग बदला, रिवर कोर्स बदला, और आज के सरयू का जो पथ है उसको उसने पकड़ लिया। तो जब सरयू जैसा नदी अपना मार्ग बदले, तो स्वाभाविक बात है कि जो प्राचीन अयोध्या है यानी 1500 बिफोर क्राइस्ट का जो अयोध्या है वो डूब गया होगा, पूरा पानी से बह गया होगा। इसीलिए हमको 1500 बिफोर क्राइस्ट का अयोध्या नहीं मिलता है, सिर्फ 700 बिफोर क्राइस्ट का अयोध्या मिलता है। लेकिन फिर भी ईसाइयों के हिसाब से बिफोर क्राइस्ट 100 बिफोर क्राइस्ट से भी पहले का अयोध्या हमको मिला है। और आप पूछेंगे कि यह सब क्या सबूत है कि सरयू नदी का तट बदला है? क्योंकि राम जन्मभूमि के जब पिलर्स, फाउंडेशन, स्तंभ लगाए जा रहे थे, मूल स्तंभ लगाए जा रहे थे, तभी ये सरयू नदी का पुराना जो पट है वो हमको मिला है। अभी आप एक वीडियो देखिए। दरअसल बताया जा रहा है कि मंदिर की नींव के नीचे सरयू नदी की धारा मिली है, जिसमें मंदिर निर्माण में चल रहे खंभों से जुड़े काम में भी दिक्कतों का सामना किया गया था। इस गंभीर समस्या का पता तब चला जब सॉइल टेस्टिंग के लिए पिलर डाले जा रहे थे, तो करीब 200 फीट नीचे रेतीली जमीन मिली। इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री के पूर्व मैंने ईसाइयों का जो वेटिकन चर्च है उसका राम मंदिर को लेकर और अयोध्या के पुरातनता को लेकर जो उनका जालसाजी था उसको आज मैंने उजागर कर दिया है। मगर हम ऐसे उनके बातों पर विश्वास करें क्यों? मैं ऐसे किसी कल्ट पर क्यों विश्वास करूं जो झूठ पर स्थापित है? देखिए रोमन्स 3.7, बट इफ थ्रू माई लाई गॉड्स ट्रूथ अबाउंड्स टू हिज ग्लोरी, व्हाई एम आई स्टिल बीन कंडेम्ड एज अ सिनर? इसका हिंदी भी हम देखेंगे, लेकिन इसी से पता चल जाता है कि जो जीसू पंथ है वो झूठ पर टिका हुआ है और झूठ से ही फैला फूला है। देखिए रोमियो 3.7, किंतु तुम कैसे कह सकते हो जब मेरी मिथ्या पूर्णता से परमेश्वर की सत्य पूर्णता और अधिक उजागर होती है तो इससे उसकी महिमा ही होती है, फिर भी मैं दोषी करार क्यों दिया जाता हूँ? यानी झूठ बोलना, अलताकिया करना, पायस फ्रॉड करना, ये जीसू पंथ का एक अहम हिस्सा है, ये उनके मज़हब का एक अंदरूनी हिस्सा है। इसीलिए कभी भी किसी ईसाई पर, जीसू पंथी पर विश्वास मत करिए, ख़ास तौर से जब वो आपको निराश करने का कोशिश करता हो या धर्म के विरुद्ध कुछ बोलता हो या आपको धर्म की शिक्षा देता हो या हिंदू धर्म की शिक्षा देने का कोशिश करता हो, तो ईसाइयत पर विश्वास मत करिए। मत विश्वास करिए अगर वो कहते हैं कि तुम्हारे शास्त्र में, वेद पुराण में ऐसा लिखा है इत्यादि इत्यादि। अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई शुबह है, तो आप खुद प्राथमिक शोध करिए, आप खुद अत्यधिक
शोध करिए, अनुसंधान करिए, स्वाध्याय करिए, शास्त्रों को खुद पढ़िए। कुछ समझ में नहीं आता है तो किसी गुरु के पास जाइए, किसी पंडित आचार्य उपाध्याय के पास जाइए, उससे समझिए। लेकिन यीशु पंथियों से कम अपने धर्म के बारे में समझने का या जानने का कोशिश मत करिए। ये मूर्खता होगा, ये आत्मघाती विचारधारा है। और हमेशा अपने धर्म पर ही रहिए, धर्म से प्रेम करिए, धर्म पर अभिमान करिए और धर्म की रक्षा के लिए चाहे छोटा भी अगर कदम अगर आप उठा सकते हैं तो उठाइए, क्योंकि आपका छोटा सा कदम ही कल चलकर कोई बड़ा आंदोलन का शक्ल ले सकता है। इसी तरीके से बूंद बूंद करके ही हम ईसाईयत के खिलाफ एक मुहिम खड़ा कर सकेंगे, क्योंकि धर्म रक्षा भी हिंदू धर्म का एक हिस्सा है, एक तरीके का साधना है, तपस्या है, पूजा है, यज्ञ है। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान।